कॉपिंग पॉपुलर फोटोज के इस एपिसोड में हम इस फोटो को कॉपी करने वाले हैं। उसके पहले कि हम ये पूरा कॉपी का जो प्रोसेस है वो सब मैं आपको उसके बारे में बताऊं, एक क्विक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। Hey guys, Akhil here and welcome back to episode 3 of what was the name of this? Creating popular photos? Creating popular photos. Copying popular photos. यार अगर मैं इस सीरीज का नाम हर एक एपिसोड में भूलता रहूँगा ना तो पता नहीं क्या होगा। ये एक्चुअली में इसलिए हो रहा है क्योंकि एपिसोड 1, 2 और 3 हम लोगों ने ऑलमोस्ट विद इन अ वीक शूट किया था। उस टाइम भी ये जो आइडिया था वो ऑफ कोर्स पूरा एकदम सॉर्टेड था, पर जो सीरीज का नाम था ना उस पर बहुत कंफ्यूजन चल रहा था। इस वजह से ऑलमोस्ट हर एक एपिसोड में 1, 2 और 3 तीनों में खतरनाक वाला कंफ्यूजन हुआ नाम के लिए। एपिसोड 4 से बिल्कुल नहीं होगा। और हाँ, शूट करते टाइम में काफ़ी इश्यूज भी हुए। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये कैसे, इनफैक्ट आप खुद समझ जाओगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ और क्या चीज़ बार बार हो रही है। And before I miss, location courtesy and a huge shout out to Bindu Galaxy aka Moves Our Fitness for allowing us to shoot at the terrace right now. The previous episode, that video which you actually had seen, the basement wala photograph which we actually had shot with smoke wala, that was also shot at the same location. So a huge shout out to those guys who got the shot. And that's it. So I'll have to retake the photograph again because I totally missed one thing. First thing, of course, we'll have to use a tripod right now, which is a very important thing because we have to take 2 shots of it. 2 shots of it. और उसका आगे क्या करना है, which is what we are actually going to do. We actually have to shoot the entire thing. Rolling? Yeah. Hey guys, welcome back to Almost Social. This is Akhil and welcome back to episode 3 of Copying Popular Photos. In this particular episode, अगर पहले वाले 2 एपिसोड मिस करें तो पहले जाके वो देख लेना. Pretty sure you'll learn a lot. In this particular episode, we are going to recreate or maybe copy this photograph which you can see on the screen. काफ़ी सिंपल सा है और इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं लगेंगी. इट्स नॉट टू टेक्निकल, इट्स मोर अबाउट एडिटिंग देन मे बी से इट बीइंग अ फोटोग्राफ. एक छोटी सी चीज़ है जो आपको इस पर्टिकुलर फोटो में ध्यान रखनी पड़ेगी, वो ये है कि पहले आप एक शॉट लेंगे, उस पर्टिकुलर फ्रेम को आपको लॉक करना पड़ेगा. मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप ट्राइपॉड यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा. तो पहले आप मॉडल को यूज़ करके उस शॉट को लेंगे. अगर ब्लरी वाला बैकग्राउंड होगा, अगर आप लो अपर्चर वैल्यू वाला अगर शॉट लेते हैं तो अगर आपके पास में बैकग्राउंड में ब्लर ज़्यादा है तो इट विल बी बेटर. उस शॉट को लेने के बाद में सेम फ्रेम में आप मैनुअल फोकस में चेंज करने के बाद में आप सेम फोकस के साथ में एक और शॉट लेंगे. थोड़ा टेक्निकल साउंड हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है. तो सूर्या इज़ द वन हू एक्चुअली इज़ हेल्पिंग अस इन बीइंग अ मॉडल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. आपका इंस्टाग्राम हैंडल क्या है? सूर्या. सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड फॉलो हिम. और फॉलो से याद आया, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं एंड आप सूरज को भी फॉलो कर सकते हैं फ्रॉम टेक डिवोटेड हू इज़ हेल्पिंग अस शूटिंग दिस वीडियो. सो इसमें हम क्या रिक्रिएट करने वाले हैं, कॉपी करने वाले हैं. इनफैक्ट इज़ दिस फोटोग्राफ काफ़ी सिंपल सा है. आपको सिर्फ स्टिक को, जो स्टिक हमारे पास में एक्चुअली में है नहीं, तो दिस इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू यूज़. तो आपको इसको इस पोजीशन में होल्ड करना है. आई विल हेल्प यू विद दिस वन एंड आफ्टर वी शूट दिस आई विल आस्क यू टू क्विकली मूव ताकि मैं एक और शॉट लूँगा जो ब्लर बैकग्राउंड के साथ में होगा. तो शैल वी डू इट? विल डू इट हियर. कवरिंग योर हेड अ पार्ट ऑफ इट. तो यहाँ पे क्या बीच में विल गेट सम स्पेस. Okay. थोड़ा और चेंज द एंगल. हाँ, कूल, दिस इज ओके. एंड योर हेड टिल्ट. या कूल, दिस इज ओके. So yeah, so we just take the photo now. When I ask you to move, you can quickly move there. 1, 2 and 3. Move. And move. जैसा आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नज़र आ रहा है, यू कैन क्लियरली सी कि मैंने एक शॉट लिया है जहाँ पे मॉडल इज़ इन द फ्रेम. वो शॉट लेने के बाद में मैंने फोकस को लॉक किया था. अगर आप चाहें तो या तो आप लेंस में मैनुअल फोकस पे चेंज कर सकते हैं या फिर आप अपने लॉक को लॉक कर सकते हैं. मतलब जो आपका जो फोकस है उसको आप लॉक कर सकते हैं. वो करने के बाद में जैसे ही आप एक शॉट लेते हैं, वो शॉट लेने के बाद में आप मॉडल को साइड में होने के लिए बोलिए जो फ्रेम से बाहर होंगे. जैसे ही मॉडल फ्रेम से बाहर होते हैं, आपको सेम फ्रेम को सेम बैकग्राउंड ब्लर के साथ में आपको एक शॉट लेना है ताकि आप एडिटिंग के टाइम को इसको यूज़ कर पाएंगे. कैसे वो मैं आपको बता दूंगा. तो दिस इज़ वॉट यू एक्चुअली हैड टू टेक व्हेन यू टॉक अबाउट टेकिंग दी फोटोग्राफ. मैंने यहाँ पे हैंड हेल्ड किया है क्योंकि आई वाज श्योर अबाउट मे बी से हैविंग द सेम फ्रेम. पर अगर आपको उसमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं फील होता तो यू कैन ऑलवेज यूज़ अ ट्राइपॉड और यू कैन कीप द कैमरा समवे ताकि आप जो स्टडी शॉट सेम फ्रेम वाला ले पाएंगे. लेट मी टेक यू गाइज टू द एडिटिंग डेस्क और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आगे आने वाला प्रोसेस क्या होगा. ओके, तो जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी मैं एक बार आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ इस चीज़ को. फिलहाल अभी जब मैं स्टूडियो में बैठा हूँ तो मान लो जो आपने एक शॉट लिया है, अभी मैं फोकस में हूँ, मेरा बैकग्राउंड ब्लर में है, तो आपने एक कैमरा को सेट करके, क्योंकि मेरी तरह हीरो मत बनना,
क्योंकि होता क्या है ना, कई बार हीरो बनने के चक्कर में कहीं ना कहीं फ्रेम इधर उधर हो जाता है या फोकस इधर उधर हो जाता है और बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डू वन थिंग, कहीं पे या तो कैमरा को रखो या फिर ट्राइपॉड पे रखो, जैसे मैंने आपको बताया। फोकस एक बार लॉक कर लो अपने सब्जेक्ट के ऊपर, और लॉक करने के बाद में या फिर अपने लेंस को मैनुअल पे या फिर अपने लेंस को मैनुअल में आप चेंज कर लेना, मतलब मैनुअल मोड में आप उसको लेंस को ले आना। अब वो करने के बाद में या फिर आप अपने लेंस को मैनुअल फोकस वाले मोड में ले आना। वो करने के बाद में जब आपके पास में एक फोटो आ जाएगा सब्जेक्ट के साथ में, सब्जेक्ट को बोलो आराम से भाई अपना टाइम लो और साइड निकलो, और जैसे ही वो साइड निकल जाए उसके बाद में सेम फ्रेम में एक और शॉट लेना है। आपके पास में 2 शॉट हो जाएंगे। अब हम इसी चीज़ को फोटोशॉप में एडिट करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है वो फोटो, 2 फोटोज जो मैंने लिए थे, पहला और दूसरा। दोनों में फ्रेमिंग में एकदम माइन्यूट सा फर्क है, तो इसलिए मेरा सजेशन रहेगा हीरो मत बनना, यूज़ अ स्टेबल सरफेस, ट्राइपॉड यूज़ करो। तो एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा कि मैं यहाँ पे इस इमेज को मैं क्या कर रहा हूँ, Ctrl+A कर रहा हूँ, Ctrl+C कर रहा हूँ, ताकि ये कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे आगे मैं पेस्ट कर दूंगा। आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। आई प्रेफर इट दिस वे, थिंक दिस लुक्स ओके नाउ। क्योंकि फ्रेमिंग का लफड़ा था थोड़ा सा, तो अभी ये प्रॉपर्ली हो चुका है। इसकी ओपासिटी को वापस से बढ़ा देंगे। ओके, तो ये जो 2 लेयर हो गई है आपकी, उसके बाद में क्या करूँगा, मैं इस लेयर के ऊपर आऊँगा और मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, ताकि मेरे पास में एक लेयर मास्क बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस एरिया को यहाँ से डिलीट करना है, जो मेरा मेन इंटेंशन होगा। तो मैं यहाँ पे जो ये क्विक सिलेक्शन टूल है, इसको यूज़ करके आई एम जस्ट गोइंग टू जूम इन वंस। क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ करके इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा एरिया को, और अल्टीमेटली ये चीज़ हेल्प करेगी मुझे इसी चीज़ को थोड़ा सा फास्ट एडिटिंग करने के लिए। और बाद में जो अगर कुछ एरियाज़ बचेंगे उसको हम लोग मैनुअली देख लेंगे। तो दिस लुक्स ओके, और यहाँ से ये एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, ऑल कूल। पर फिर भी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके सेलेक्ट, ओके, ये सेलेक्ट करने के बाद में मैं लेयर को सेलेक्ट करूँगा, ताकि क्या होगा, जो बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें थी वो सारी चली जाएगी। अब जो आपको हल्की हल्की बॉर्डर्स दिख रही है उसके ऊपर भी मैं इसको ब्रश को थोड़ा छोटा करके हो जाएगा। थोड़ा और जूम इन करते हैं, और सेलेक्ट द पेन टूल अगेन, और यहाँ पे जो थोड़ा माइन्यूट से जो चीज़ें रह गई है उस चीज़ को भी अब मैं कर दूंगा पेंट। और पेंट करते से ही आपका काम एक्चुअली में 99% तो हो चुका है। बस जो 1% बचा है वो सिर्फ ये एडिटिंग का काम है, जो थोड़ा हल्का सा बारीकी वाला काम है। अभी यहाँ पे वापस आता है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस जगह पे मुझे पहले तो करना होगा थोड़ा थोड़ा जो बैकग्राउंड में जो दिख रहा है नेल्स वाला जो पार्ट है, इसको यहाँ पे करूँगा मैं पेंट, ताकि जो फिंगर्स वाला जो पोर्शन है वो भी थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। आई थिंक दिस लुक्स ओके। थोड़ा सा साइज़ को बड़ा करके, और ये वाला जो पोर्शन है इसको भी यहाँ से हटा लेते हैं जल्दी से। एक्चुअली अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो ये था, और वापस से इनेबल कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ऑफकोर्स आप स्नैपसीड में फ़ोटो को ओपन करेंगे, जो मेन आपका फ़ोटो है। वो करने के बाद में कोई भी ये जो पोर्ट्रेट है ये है, एडिट कुछ मत करना, क्योंकि सेम ट्रीटमेंट दोनों फोटोज़ का ज़रूरी है, सेम लुक ज़रूरी है। डबल एक्सपोजर में जाना है, डबल एक्सपोजर में जाके जो दूसरा फोटो लिया था जिसमें सिर्फ बैकग्राउंड है उसको उसके ऊपर ऐड करना है। ऐड करने के बाद में ऑफ कोर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है को कम ज़्यादा करके थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि क्या डिफरेंसेस है क्या नहीं है। उस चीज़ को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ कि आगे एक्चुअली में बाद में व्यू एडिट में डबल एक्सपोजर का ऑप्शन, उसमें सेंटर वाला ऑप्शन, और यहाँ पे स्टैक ब्रशेस में मैं कर दूंगा इस चीज़ के ऊपर पेंट। तो डबल एक्सपोजर का जो पार्ट है वो है 100, जो आपको नंबर दिख रहा है यहाँ पे, और इसको मुझे करना होगा स्लोली पेंट, ताकि जो बैकग्राउंड है जो मैंने डबल एक्सपोजर में फोटो ऐड करी है वो इसके ऊपर आ जाएगी, और जो एक्चुअल फोटो का जो बैकग्राउंड है वो चला जाएगा। तो इस चीज़ को स्लोली आपको करना पड़ेगा। जैसे देखो अभी ये फिंगर में प्रॉब्लम इशू हो गया, तो इस चीज़ को आपको स्लोली करना पड़ेगा। जूम इन जूम आउट करो, बारीक एरियाज में जूम इन करके काम करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास में जो सॉफ्टनेस है ये सब एक काफ़ी इशू क्रिएट कर देती है। तो इस वजह से आपको ये चीज़ करनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस चीज़ को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा बेटर और फास्टर दिख पाए। तो यहाँ पे लेट्स जस्ट डू इट फास्ट। तो ये है एक
एकदम जो मतलब आपको पता लग रहा है इस चीज़ से कि मतलब एक्चुअली में इस चीज़ में थोड़ा सा काम लगेगा। इस कंप्लीट एडिटिंग को करने में स्नैपसीड में मुझे लगा लगभग 4 से 5 मिनट। पर अगर आपको एकदम बारीक चाहिए चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं छोटा मोटा एकदम छोड़ रहा हूँ चीज़ों को, पर अगर आपको एकदम बारीक एडिटिंग चाहिए तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, जूम इन करके बार बार करना पड़ेगा। फॉर जस्ट अ वीडियो सेक आई एम डूइंग इट अ बिट फास्टर, पर दिस हैज़ हाउ इट एक्चुअली इज़ डन। तो अगर आप फोटोशॉप में लैपटॉप में करते हैं या स्नैपसीड में यूज़ करते हैं, टेक्निक वुड बी सेम। आपको दोनों में डबल एक्सपोजर लेयरिंग यूज़ करना पड़ेगा। वो करने के बाद में ऑफकोर्स आपको बैकग्राउंड को डिलीट करना पड़ेगा, और ये जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद में अगर आप कोई बेसिक एडिटिंग करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर बेसिक एडिटिंग अगर आप अब करेंगे तो क्या होगा, इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर आप बेसिक एडिटिंग पहले करते, एक फ़ोटो में अलग होता, दूसरे फोटो में अलग होता, तो जब आप इसको डिलीट मारते तो वो बैकग्राउंड में काफ़ी सारे चेंजेस जो है ना वो काफ़ी ऑकवर्ड से लगते हैं। तो इसलिए उस चीज़ को आप डेफिनेटली इग्नोर करना, और स्नैपसीड में डेफिनेटली पॉसिबल है। अगर आप बाकी और भी कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो सिमिलर सी टेक्निक होगी, सिमिलर से फीचर्स यूज़ होंगे जो आप डेफिनेटली आई एम प्रीटी श्योर कर पाएंगे। तो मैं इस फोटो को सेव कर लेता हूँ, पहले क्रॉप कर लेते हैं, उसके बाद में सेव कर लेते हैं, एंड दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन द थंबनेल। That's it in this video. I hope you guys liked it. यार अब इतना घटिया अगर मैं आउटरो करूंगा वीडियो को ख़त्म करते करते, जिसका जो वॉइस है वो कहीं ना कहीं हिला हुआ है क्योंकि पता नहीं क्या ऑडियो इश्यूज हुए, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही बात कर लेते हैं। सो आई वुड डेफिनेटली वांट टू थैंक सूरज एंड सूर्या फॉर हेल्पिंग मी इन शूटिंग एपिसोड 3। इनफैक्ट एपिसोड 2 में भी दोनों थे साथ में, और एपिसोड 1 में भी सूरज ने मुझे हेल्प किया था। तो उनका जो इंस्टाग्राम का हैंडल है वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके फॉलो ज़रूर करना। आउट ऑफ जेनरोसिटी, मतलब क्या जेनरोसिटी बोलेंगे, मतलब ठीक है, मतलब कर लेना, फॉलो कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो गिव दिस वीडियो विद थम्स अप, शेयर कर देना जिसको भी करना है, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी, और कमेंट करके इफ इन केस यू हैव एनी सजेशंस कि किस फोटो को अगले एपिसोड में कॉपी किया जाए बताना ज़रूर, क्योंकि मोस्टली मैं इंडोर वाला ही करने वाला एपिसोड 4 में। और लास्ट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है। तो मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड पीस आउट।